हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम यूजीसी नेट पीजीटी टीचर या टीजीटी टीचर हिंदी से आप अगर एग्ज़ाम है, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है, तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चंस हैं हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो इससे क्या है आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, इतिवृत्त और आलोचना का समेवत रूप होने से ही वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उस लेखक का नाम बताइए। तो ये क्वेश्चन आया था आपके पीजीटी एग्जाम में आया था। तो ऑप्शन ए है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी है गार्ता सतासी, सी है मिश्र बंधु, डी है जॉर्ज गियर्सन। अगर आपको भी इसका प्रश्न आंसर पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, अदरवाइज़ मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपको इनके बारे में जितनी भी जानकारी है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि आपकी जो है रिवीजन हो जाए। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो पुस्तक थी क्या थी, वो हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि कब आई थी, 1929 में, याद रखिएगा। ठीक है। वो एक समीक्षक और आलोचक दोनों ही रूपों में प्रसिद्ध हुए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के आधार काल नाम किसने दिया था? आदिकाल को आधार काल नाम किसने दिया था? ऑप्शन ए है डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल ने, बी है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, सी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और डी है डॉक्टर मोहन अवस्थी। तो आप मुझे इसके बारे में थोड़ा कुछ अगर आपको भी पता है तो हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन डी यानी कि मोहन अवस्थी। क्या है? डॉक्टर मोहन अवस्थी। डॉक्टर मोहन अवस्थी ने जो है आदिकाल को आधार काल नाम से दिया था। आधार काल नाम। सुमन राज ने भी जो है इसको आधार काल नाम दिया था, याद रखिएगा। ठीक है। बहुत सारे जो कि लोगों ने नामकरण किया था आदिकाल का। ठीक है। जैसे चारण काल किसने दिया था आदिकाल को नाम, तो वो जॉर्ज गियर्सन ने दिया था। ठीक है। और आपका आदिकाल किसने दिया था, तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया है? ठीक है। ऑप्शन ए है हिंदी साहित्य की भूमिका, बी है हिंदी साहित्य की परंपरा, सी है हिंदी साहित्य का अतीत, और डी है हिंदी साहित्य का विकास। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी हिंदी साहित्य का विकास। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने इसको क्या कहा था? हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य का विकास। ठीक है। हिंदी साहित्य की भूमिका जो है 1940 में आया था और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था। ठीक है। हिंदी साहित्य का अतीत, और इसके दो भाग हैं, याद रखिएगा। ये किसने लिखा था? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ठीक है। तो हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से सन 1929 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1929 में। ठीक है। और 1940 में क्या आया था? 1940 में आया था हिंदी साहित्य की भूमिका। और हिंदी साहित्य का अतीत, ये भी, इसके भी कितने भाग हैं? दो भाग हैं, जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? तो वो कौन है? ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन, बी है विलियम ग्राउस, सी है जॉन गिलक्राइस्ट, डी है फ्रेडरिक पिंकॉट। तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी कि जॉन गिलक्राइस्ट। ठीक है। जॉन गिलक्राइस्ट को सन 1800 में, किसमें? सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया था, याद रखिएगा। और इन्होंने जो है ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी कब लिखी थी? 1789 यानी कि 1787 में। और हिंदुस्तानी ग्रामर ये कब लिखी थी? 1796 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इन्हीं की कृतियाँ हैं, ज़रूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए बूंदी वारिश, बी है भारत विनय, सी है पुष्पांजलि, डी है पृथ्वी कल्प। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी यानी कि पृथ्वी कल्प। ठीक है।
ये मिश्र बंधुओं द्वारा रचित नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है। पृथ्वी कल्प के रचनाकार कौन रहे हैं? गिरिजा। कौन है? गिरिजा कुमार माथुर। याद रखिएगा, गिरिजा कुमार माथुर रहे हैं। ठीक है, तो ये हैं इनके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 के बारे में मैं आपको कि एनसीईआरटी सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? ऑप्शन ए द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द बी है द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, सी है द हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, और डी आपका क्या होगा? हिंदी साहित्य का इतिहास। तो ये जीडीसी में आया था, यूपीपीएससी एग्जाम में। ठीक है, आंसर इसका होगा ऑप्शन ए द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ये निकलने वाला, जो कि एक, ठीक है, निकलने वाली ग्रंथ। ठीक है, और ये आया था 1888 में। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक बताइए। इनके लेखक कौन हैं? जॉर्ज गियर्सन। और जॉर्ज गियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कितने 952 कवियों को शामिल किया गया था। ठीक है, और डॉक्टर जो किशोरीलाल गुप्त ने, उन्होंने डॉक्टर द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया था। इसी का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने, जो कि कब किया गया था? 1957 में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता और साहित्यकार का नाम बताइए। तो ऑप्शन है महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, बी है महापंडित राहुल साकृत्यायन, सी है डॉक्टर शहीदुल्ला, और डी है डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची। आंसर बताइए इसका क्या होगा? आंसर इसका होगा ऑप्शन बी महापंडित राहुल साकृत्यायन। ठीक है, और जो हिंदी काव्य धारा के रूप में जो है साहित्यकार का नाम बहुत विख्यात है, और यह एक इतिहास ग्रंथ है इनका। इन्हें यात्रा साहित्य का भी जो है पितामह कहा जाता है, पिता कहा जाता है। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी? मेरी लद्दाख यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में, चीन में क्या देखा। ठीक है, और अगला है रूस में 25 मास। ये इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं, आपको ज़रूर याद करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल और चारणकाल, संधिकाल तथा चारणकाल नामक 2 उप शीर्षकों से विभाजित किया था? ठीक है, किसने किया था हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को? याद रखिएगा, ऑप्शन ए है डॉक्टर राम शंकर शुक्ल रसाल, बी है डॉक्टर राम खेलावन पांडे, सी है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डी है गणपति चंद्रगुप्त। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 2 बार आया था। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, राम कुमार जो वर्मा थे ना, इन्होंने अपने हिंदी साहित्य में आदिकाल को जो है एक तो संधिकाल नाम और चारणकाल नाम दो शीर्षकों से नवाजा था इन्होंने। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा को जो है आधुनिक हिंदी में एकांकी का जन्मदाता भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये थी इनके बारे में थोड़ी सी एडिशनल जानकारी जो मैंने आपको दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर रामवर सिंह, बी है रामस्वरूप चतुर्वेदी, सी है राम कुमार वर्मा, डी है गणपति चंद्रगुप्त। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी गणपति चंद्र। ठीक है, गणपति चंद्र ने जो है इनके हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के इनके 2 भाग थे, जो कि पहला भाग 1965 में आया था, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया गया था। ऑप्शन ए भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता ने, बी है राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्धा ने, सी है हिंदुस्तानी अकेडमी इलाहाबाद ने, और डी है नागरी प्रचारणी सभा काशी ने। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा? आंसर है इसका ऑप्शन डी नागरी प्रचारणी सभा काशी ने। तो ये थे आज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे और आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, क्योंकि आपको यूजीसी नेट एग्ज़ाम की तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी होगी। और आपकी जितनी भी सीरीज़ अब आएंगी सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आएंगे, ताकि आपकी बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाए और आपको एक हैबिट बन जाए। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आज से जो है सारी वीडियोज़ लगातार आएंगी हमारे चैनल पर, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो आप सभी का थैंक यू।